प्रिय विद्यार्थियों, आइए एक बार पुनः आपका हमारी क्लास में स्वागत है। एनसीईआरटी की क्लास 6 की जो भी हमारे पास टेक्स्ट बुक है उसमें से हमने 3 चैप्टरों को कंप्लीट कर लिया है, सारी एक्सरसाइज कर ली। आज हम अगला और नया अध्याय चैप्टर नंबर 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसकी एक्सरसाइज पर जाने से पहले हमें कुछ प्री नॉलेज चाहिए होती है, उस प्री नॉलेज को जान लेते हैं, तब हम उसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। और यदि मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों और अभिभावक बंधुओं, आपसे एक आग्रह है कि जो आप हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और यदि आप में से कोई हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास सूचना पहुँचेगी और आप समय पर अपने बच्चों को जो एजुकेशन में दे रहा हूँ उससे अवगत करा पाओगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। तो ज्यामिति क्या है उसके बारे में जानते हैं। ज्यामिति यानी ज्योमेट्री, जियो प्लस मेट्रॉन। जियो प्लस मेट्रॉन 2 शब्दों से मिलकर बना है, जो एक यूनानी शब्द है। ये एक यूनानी शब्द है और इसका अर्थ है, जियो का अर्थ है पृथ्वी यानी अर्थ, और इसका अर्थ है मापन यानी पृथ्वी का मापन। इस अवधारणा को इसमें दिया गया है। अब इसके अंतर्गत हम किन किन बिंदुओं को अध्ययन करेंगे, वो हमारे जो की पॉइंट्स हैं वो हैं बिंदु पढ़ेंगे, रेखा पढ़ेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं पढ़ेंगे, समांतर रेखाएं पढ़ेंगे, रेखाखंड पढ़ेंगे और किरण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बिंदु से। तो जो बिंदु है जिसको हम डॉट या पॉइंट्स कहते हैं, तो देखो इस प्रकार से हम एक लाइन, एक डॉट लगा लिया, एक इस प्रकार से डॉट हो सकता है। यानी हमारी जो भी डॉट लगाने के लिए, जैसे हम इस पेन को लेते हैं तो इससे जो डॉट लगाएंगे वो भी एक बिंदु होगा। तो बिंदु की जो परिभाषा है उसको हम इस प्रकार से परिभाषित करते हैं, लंबाई एवं चौड़ाई रहित आकृति को, यानी ना उसकी कोई चौड़ाई होगी और न लंबाई होगी, उसको हम बिंदु कहते हैं, बिंदु या डॉट कहते हैं। और एक और बात है, हमारी 6ठी क्लास के लेवल की नहीं है, लेकिन अभिभावक बंधु भी देख रहे हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ कि आज हम जो भी पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी इमेजिनेशन है। वास्तव में हम इन परिभाषाओं को यदि गहराई से देखेंगे तो गलत साबित होंगी, लेकिन हम इसको गलत साबित नहीं करना। वास्तव में हमें जो बताया गया है वही पढ़ना है। मैं इसके लिए एक उदाहरण दे देता हूँ। जैसे हमने एक डॉट लिया और इस डॉट को यदि हम मोबाइल से फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं और यदि फिर इसको स्प्रेड करते हैं तो यह इस तरीके से हमें बड़ा बन जाएगा, और ज़्यादा करते हैं तो और बड़ा बन जाएगा। तो फिर इसकी जो आकृति है, जो परिभाषा कहती है कि न लंबाई हो न चौड़ाई हो, तो इसकी जो आकृति है वो हम देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है, यानी इसकी कोई आकृति है, इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई भी है। इसलिए हम इसको इसकी परिभाषा के अनुकूल नहीं मान सकते, लेकिन कल्पना है, चूँकि कुछ चीज़ों को हमें मानना पड़ता है। हम गणित में ज़्यादातर चीज़ों को मान लेते हैं, मानने के आधार पर ही उनको सॉल्व करते हैं। आगे हम देखते हैं रेखा। तो इसकी भी परिभाषा लिख लेते हैं, चौड़ाई रहित लंबाई, चौड़ाई रहित लंबाई को, लंबाई जो जिसे हम अनंत तक दोनों ओर प्रसारित कर सकते हैं। प्रसारित अर्थात बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकें, उसे रेखा कहते हैं, रेखा कहते हैं। हम इसको आकृति बनाएंगे इस तरीके से, यानी एक रेखा है जिसको हम, इसको ये प्रदर्शित किया गया कि आगे ये अनंत तक जाएगी और इधर भी अनंत तक जाएगी। अब इसके बाद हम देखते हैं रेखाओं के प्रकार। तो रेखाओं के प्रकार में सबसे पहले है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी
रेखाएं या इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो देखो जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, यानी उनको प्रतिच्छेद करेंगी, जैसे एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, तो ये एक बिंदु ओ पर काट रही है और इस बिंदु ओ को हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी बिंदु। इसको हम प्रतिच्छेदी बिंदु के नाम से जानते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है उसके बारे में जानते हैं, समांतर रेखाएं। तो ये आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हो। तो आगे हम देखते हैं समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। बी पार्ट है हमारा समांतर रेखाएं। तो एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिएगा हमारे पास ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स की दोनों साइड है ये, इन दोनों साइडों को हम आगे पीछे कहीं भी बढ़ाएंगे तो ये आपस में कभी मिलेंगी नहीं। या फिर हम रेल की पटरियाँ ले सकते हैं कि जो रेल की पटरियाँ वो आपस में कभी नहीं मिलती। या फिर हमारी मेज़ है, उस मेज़ के दोनों किनारों को ले सकते हैं। हमारा ये ब्लैक बोर्ड है, इन दोनों किनारों को, इनको या इनको ले सकते हैं। इनको आगे हम कहीं तक बढ़ाएंगे कभी नहीं बनेगी। तो इसका ये किनारा और इसका ये किनारा दोनों आपस में क्या कहलाएंगी, समांतर रेखाएं कहलाएंगी। तो ऐसी रेखाएं, ऐसी दो या दो से अधिक रेखाएं जिन्हें आगे एवं पीछे अनंत तक बढ़ाने पर आपस में कभी न मिलें, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था, जैसे रेल की पटरियाँ, रेल की पटरियाँ मेज के सम्मुख किनारे, सम्मुख किनारे, या जो हमारा ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड के सम्मुख किनारे। सम्मुख किनारे का मतलब इसके सामने ये और इसके सामने ये, और इनको हम क्या कहेंगे, समांतर रेखा। जैसे एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। और इसको हम और भी कह सकते हैं, जैसे ये, इनकी जो डिस्टेंस है वो हमेशा समान रहेगी, तो हम इसको कहते हैं, ये जो डिस्टेंस है इसको, कि इनकी जो लांबिक दूरी है अर्थात परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगी, कहीं पर भी बदलेगी नहीं। यदि 4 सेंटीमीटर पर ली है तो 4 सेंटीमीटर पर, जैसे हमारी जो रेल की पटरियों की जो चौड़ाई है वो अलग अलग है, इसका स्टैंडर्ड है, उसको हम अलग से जानेंगे। अब हम देखते हैं रेखाखंड। हमारा जो अगला बिंदु है रेखाखंड या लाइन सेगमेंट। तीसरा पार्ट है रेखाखंड। खंड से तात्पर्य क्या है कि एक रेखा लेंगे और उस रेखा पर कोई दो बिंदु ले लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक ये रेखा ले ली और इस रेखा पर एक बिंदु ए और एक बिंदु ए और बी। तो ये जो इसकी बीच की डिस्टेंस है, मान लीजिएगा ये 10 सेंटीमीटर है, तो इस 10 सेंटीमीटर ए बी को ही हम क्या कहेंगे, रेखाखंड कहलाएगा, रेखाखंड। तो क्या कहेंगे, किसी रेखा पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को आप लिख सकते हो, किसी रेखा पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम रेखाखंड कहते हैं। आगे देखते हैं किरण या रेज। अगला बिंदु है चौथा, किरण या रेज। तो देखो क्या है, जब हम कोई टॉर्च जलाते हैं, मान लीजिएगा जैसे ये कोई टॉर्च है जल रही है, ये कोई बल्ब है ये जल रहा है, तो हम देखते हैं कि इससे जो किरण निकलेगी, यहाँ से निकली इधर जाएगी, पीछे नहीं आएगी, ये इधर जाएगी, ऐसे यहाँ से निकलेगी तो ये इधर जाएगी,
ये इधर जाएगी, यानी सीधी ही चलेंगी, लेकिन वह पीछे नहीं जाएगी। तो जो किरण होती हैं उस किरण के लिए हम लिख सकते हैं प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट होगा इसका एक, प्रारंभिक बिंदु से यह एक ही दिशा में बढ़ाई गई रेखा कह सकते हैं, रेखा को किरण कहते हैं, किरण कहते हैं। एक बात याद आ गई, जब मैं अपनी क्लासरूम में पढ़ा रहा था तो मैंने बच्चों से पूछा कि रेखा और किरण में अंतर क्या है, तो इत्तेफाक से एक बच्चा बोला जी जो रेखा मैडम है वो ऊपर वाली बिल्डिंग में पढ़ाती हैं और किरण मैडम है नीचे वाली बिल्डिंग में पढ़ाती। तो ऐसा नहीं है, एक जोक था। तो इस प्रकार से आज हमने हमारी जो ज्यामितीय अवधारणा है उसके बारे में जाना, और इससे संबंधित जो एक्सरसाइज है उसको हम कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सही है, जोक सही था।